युवराज बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह, इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखने वाले क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट, अर्थात ये अपना संपूर्ण प्रभाव त्वरित प्रदान कर देते हैं। चाहे वो अच्छा परिणाम हो या वो नकारात्मक परिणाम हो, ये अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, इस जगत का जितना भी व्यापार है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, शिक्षा के कारक, कला क्षेत्र के कारक, युवराज बुध 24 जुलाई से मार्गी हो जाएं, अर्थात इनका गमन एक राशि आगे की ओर, कर्क राशि की ओर आरंभ हो जाएगा। वर्तमान समय में ये अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये बलवान अवश्य ही है, परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव इनको जड़ कर रहा है, जिसके कारण ये बलवान होते हुए भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे। परंतु जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तथा 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ जो अपनी उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं तथा सूर्यदेव के साथ महायोग प्राप्त होगा, बुधादित्य योग बनेगा तथा कुशाग्र योग बनेगा, जिसका संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा। कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए युवराज बुध के इस मार्गी काल का तथा इस मार्गी काल के पश्चात परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, बुध के इस परिवर्तन से जो योग बनेंगे उनसे आपको कितना लाभ मिल पाएगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य और बुध का अतिमित्र का भाव है। यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो वर्तमान समय में जो बुध का गोचर चला वो एकादश भाव में है, जहाँ से ये द्वादश भाव की ओर गमन करना आरंभ करेंगे। सिंह राशि के लिए बुध अत्यंत कारक भी हैं। 2 विशिष्ट भाव के स्वामी हैं। आपके लिए लाभ और धन के स्वामी। लाभेश धनेश का गोचर एकादश भाव लाभ भाव में ही चल रहा है, जहाँ पर ये बलवान है। राहु का दृष्टि प्रभाव अवश्य ही इनको कुछ समस्या कर रहा है, परंतु अब ये मार्गी होकर द्वादश भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो मार्गी काल है उसके कारण आपको लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। यद्यपि आपको लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा, परंतु उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपका पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आपका मनोबल बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी, जिसके कारण आप ये कर भी पाएंगे। जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, बुध जब परिवर्तन करके द्वादश भाव में पहुंचेंगे तो वहां पर बुद्धि बल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी शिक्षा में प्रगति अवश्य होगी। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस समय में आपको वहाँ पर भी अधिक प्रयास, अधिक परिश्रम करना होगा। आपको जो भी अवसर मिल रहा है उस अवसर को आपको प्राप्त करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, उनका ये काम सिद्ध हो सकता है। परंतु जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, बुध का ये परिवर्तन आपके व्यय में वृद्धि कराएगा। कुछ अनावश्यक व्यय हो सकते हैं। इन अनावश्यक व्यय के कारण आपको कुछ तनाव भी हो सकता है। इस समय कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आपका व्यय हो सकता है। कुछ यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है। कुछ अनावश्यक यात्राएं आपको स्वास्थ्य में भी समस्या कर सकती हैं तथा अकारण धन का व्यय कराने के कारण आपको तनाव दे सकती है। इस समय में आपको विचारशील रहना चाहिए। समय में आपको बहुत
सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। और यद्यपि इस समय में आपका नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा है, आपकी विचारशीलता बहुत अच्छी है, आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे, परंतु थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके साथ कोई कानूनी समस्या चल रही है तो इस समय उसका निराकरण अवश्य होगा। आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप विजयी रहने वाले हैं। शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा, शत्रुओं का पराभव निश्चित है। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप चाहेंगे तो आप अपने ऋण से मुक्त हो पाएंगे। आप अपने ऋण को चुकाने वाले हैं, यहाँ पर भी आपका कुछ व्यय हो सकता है। इसी प्रकार से इस समय में धन का आगमन तो होगा, निरंतरता प्राप्त होगी, लेकिन धन का अपव्यय तथा धन का संचय ना होना आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। इस समय परिवार के मध्य में भी आपको बहुत संयमित, बहुत संतुलित रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी कठोर हो सकती है और वाणी की कठोरता आपको परिवार के मध्य में भी और आपके कार्य क्षेत्र के मध्य में भी कुछ समस्या अवश्य उत्पन्न करने का योग बना रही है। तो इस समय में आपको बहुत संयमित और बहुत संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको किसी समस्या में डाल सकती है और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप पूर्ण पराक्रम, पूर्ण परिश्रम कर पाएंगे। आप योग्य होते हुए भी इस समय में, आप शिक्षित होते हुए भी, आप क्षमतावान होते हुए भी इस समय में उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिसके कारण आपको तनाव भी होगा। तो इन तनाव से आपको मुक्त रहना है। यदि आप तनाव रहित रहेंगे तो इस समस्या का निराकरण आप कर पाएंगे। इस समय में यदि आप कुछ नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं, नए कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो नौकरी के लिए तो ठीक है, लेकिन नया व्यापार अभी आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। नए कार्य क्षेत्र में आपको पदार्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवरोध आएंगे, कुछ समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर इनसे बचने के लिए थोड़ा रुक कर इसका प्रयास करेंगे, थोड़े समय के बाद इसका प्रयास करेंगे तो अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि लग्न पर भी राहु का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ अज्ञात भय या एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो इस समय में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो राहु के प्रभाव से तो मुक्त अवश्य आपको कर रहा है, लेकिन जड़दोष से मुक्त बुध हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं द्वादश भाव में होने के कारण उतना अच्छा फल आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरु और सूर्य का संयोग यहाँ पर आपको निरंतरता अवश्य प्राप्त कराएगा, चाहे वो व्यापार में धन की निरंतरता हो या नौकरी में आपको निरंतर लाभ प्राप्ति हो, ये तो होता रहेगा। लेकिन अनावश्यक तनाव आपको स्वास्थ्य के लिए परिप्रेक्ष्य में समस्या कर सकता है। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी रहने वाला है। सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप अवश्य करें। ऐसा करें तो इस समय का आप लाभ उठा पाएंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।